Hello dear student, today we will discuss exercise 8.2 question number 5. A VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. Bought means CP. So CP of VCR 8,000 and TV is also equal to 8,000 rupees. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and profit of 8% on TV. शॉपकीपर ने क्या किया, उसे सेल किया किस पर? VCR को 4% लॉस और TV को 8% प्रॉफिट पर. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. इस होल ट्रांजेक्शन में शॉपकीपर को क्या हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ और उसका परसेंटेज क्या था. अब CP ऑफ VCR इज इक्वल टू 8,000, लॉस 4%. SP के लिए हम फाइंड क्या करते हैं, 100 माइनस लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP. अब 100 माइनस लॉस है हमारा 4%, तो 100 माइनस 4 दैट इज़ 96. 96 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 8,000 कैंसिल किया. आपका SP ऑफ VCR इज इक्वल टू 7,680 रुपीज़ आ गया. नाउ CP ऑफ TV दैट इज इक्वल टू 8,000 और प्रॉफिट कितना हुआ है 8%. देन SP ऑफ TV 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP. 100 में आप 8 प्लस करेंगे, 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 8,000. 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो आपका आ गया 8,640 रुपीज़. अब टोटल CP क्या होगा, 8,000 हमारा किसके CP है, TV का, और 8,000 ही VCR का. तो टोटल CP इज इक्वल टू 16,000 एंड टोटल SP कितना 8,640 एंड 7,680. इन दोनों को प्लस करेंगे 16,320. अब आपका SP जो है वो CP से क्या है, ग्रेटर है. तो SP इज़ ग्रेटर देन CP, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा. अगर SP ग्रेटर है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. अब 16,320 माइनस 16,000 दैट इज इक्वल टू 320 रुपीज़. अब SP तो फाइंड हो गया, हमें प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा. प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, CP पर. दैट प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100. 320 अपॉन 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100. 0 से 0 कैंसिल, 10 एंड 10 कैंसिल, 16 टू द 32. तो आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 2% प्रॉफिट. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग a sale, a shop offered a discount of 10% on the mark price of all the items. जैसे एक सेल लगी, शॉपकीपर ने क्या किया कि हर आइटम, जो भी आइटम लो उस पर 10% आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट. What would a customer have to pay? एक कस्टमर को क्या पे करना पड़ेगा, फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1,450. यानी कि एक जीन्स का पेयर है, उसका मार्क प्राइस है 1,450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच का मतलब प्रत्येक, हर एक. यानी 1 शर्ट की कॉस्ट कितनी है, मार्क प्राइस 850 और 2 शर्ट्स उसने लिए हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, देखिए, मार्क प्राइस ऑफ जीन्स इज इक्वल टू 1,450. मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स दैट इज 850, 1 का है तो 2 का कितना हो गया, 850 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 1,700 रुपीज़. अब टोटल मार्क प्राइस 1,450 प्लस 1,700, टोटल आ गया 3,150 रुपीज़. मार्क हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे. तो डिस्काउंट कितना है, 10%. 10% ऑफ ₹3,150. परसेंट का मतलब 10 अपॉन 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 3,150. 0 एंड 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 315. यानी आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 315 रुपीज़. तो कस्टमर विल पे, कस्टमर क्या पे करेगा, मार्क प्राइस क्या है 3,150 माइनस डिस्काउंट 315, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, 2,835 रुपीज़. क्वेश्चन नंबर 7. A milkman sold 2 of his buffaloes for ₹20,000 each. A milkman, एक दूध वाला है जिसने क्या किया, अपनी 2 बुफेलोज को 20,000 ईच, यानी एक को 20,000 का, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, बेचा,
On one he made a gain of 5%, on the other a loss of 10%. एक पर उसको 5% गेन हुआ और दूसरे पे उसने क्या किया 10% लॉस. फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस. अब उसको क्या कह रहा है कि उसका ओवरऑल बताना है कि हमें गेन हुआ या लॉस हुआ. SP ऑफ वन बुफला इज इक्वल टू 20,000. गेन कितना है 5%. अब CP का फार्मूला लगेगा 100/100 प्लस गेन या 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय SP. प्रॉफिट कितना है उसका 5%, तो 100/100 प्लस 5 दैट मल्टीप्लाई बाय 20,000. SP ऑफ वन बुफेलो इज इक्वल टू 100/105 मल्टीप्लाई बाय 20,000. कैंसिल किया आपने 5 to the 10, 5 1 the 5, 5 4 the 20, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 21. इसको आपने डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 19,047 रुपीज़ 62 पैसे. अब SP ऑफ सेकेंड बुफेलो गिवन है 20,000. इस पर क्या हुआ है हमें लॉस हुआ है. तो अब लॉस में हमारा इसका CP ऑफ सेकेंड बुफेलो क्या हो जाएगा CP ऑफ 100/100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय SP. यानी एक जो है उसने कितने में खरीदी थी 19,047 रुपीज़ 62 रुपीज़ की खरीद कर 20,000 में उसने सेल कर दी. अब सेकंड किस में की 100/100 माइनस 10% लॉस है मल्टीप्लाई बाय 20,000. 100/90 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कैंसिल किया 2 लाख अपॉन 9. तो यहाँ पे उसने जो इसको परचेज किया था वो कितने में परचेज किया था 22,222 रुपीज़ 22 पैसे. अब टोटल CP क्या हो जाएगा 19,047.62 प्लस 22,222.22. इन दोनों को प्लस किया आपके पास आ गया 41,269.84. ये तो CP इसमें इसने ख़रीदा था. और सेल कितने में किया 20,000 प्लस 20,000 40,000 में सेल कर दिया. अब ज़्यादा में ख़रीद के कम में सेल कर रहे हैं तो हमें क्या होगा लॉस. तो CP इज़ ग्रेटर देन SP, तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. 41,269.84 माइनस 40,000, तो आपको कितना लॉस हुआ 1,269 रुपीज़ 84 पैसे. ये है आपका लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द प्राइस ऑफ अ TV is rupees 13,000. Price of a TV is rupees 13,000. The sale tax charged on it at the rate of 12%. उसके ऊपर सेल टैक्स लग रहा है 12% का. Find the amount that Vinod will have to pay if he buy it. अगर वो उसने खरीदना है विनोद ने तो उसे कितना पे करना पड़ेगा. अब प्राइस ऑफ TV दैट इज 13,000. सेल टैक्स कितना है 12%. 12% किस पर लग रहा है जो उस प्राइस है 12% ऑफ 13,000. आपने 12% का मतलब 12/100 मल्टीप्लाई बाय 13,000 कैंसिल किया 1,560 रुपीज़ सेल टैक्स. तो विनोद विल हैव टू पे 13,000 प्लस 1,560. इन दोनों को प्लस किया तो 14,560 रुपीज़ विनोद को पे करने पड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट एट ए सेल. उसने एक सेल से स्केट्स खरीदे वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, जहाँ पे उसको 20% डिस्काउंट मिला है. इफ़ द अमाउंट ही पेज इज़ रुपीज़ 1,600. अब उसने जो पे किए हैं वो गिवन है. उसने 1,600 रुपीज़ पे किए. वो कहता है उसका मार्क प्राइस क्या था. अब मार्क प्राइस के ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है हमेशा. तो हमने सपोज कर लिया लेट मार्क प्राइस ऑफ स्केट इज इक्वल टू रुपीज़ X. डिस्काउंट 20% ऑफ X. 20% मतलब 20/100 मल्टीप्लाई बाय X. दिस इज X/5. अरुण ने कितना पे किया रुपीज़ 1,600. अब आपने जो डिस्काउंट मिला है वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होगा. तो X माइनस दिस इज माइनस X माइनस X/5 दिस इज इक्वल टू 1,600. अब आपने यहाँ पे 5 जो है LCM ले लिया. 5x माइनस 1x दैट इज इक्वल टू 1,600. तो 5 में से 1 माइनस किया 4/5x दिस इज इक्वल टू 1,600.
देन x इज इक्वल टू ये 4/5 इधर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 5/4 कैंसिल किया 4 4 द 16 4 5 द 20 तो आपका क्या आया इसका यानी कि जो उसका मार्क प्राइस क्या था 2000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 10 आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर रुपीज़ 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। अब इसमें जो है ना ये टैक्स लगा हुआ है इंक्लूड है। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड यानी कि वही मार्क प्राइस आपको फाइंड करना है। तो प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट दैट इज इक्वल टू ₹x। वेट कितना लगा है आपको वेट मीन्स वैल्यू एडिड टैक्स 8% ऑफ x 8/100 मल्टीप्लाई बाय x। अब 8/100 4 to the 8 4 to the 8 and 4 5 the 20 दिस इज 2x/25। अब क्योंकि ये जो प्राइस था बिफोर वेट था तो प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर आफ्टर वेट दिया हुआ है 5400। इसका मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल मार्क प्राइस था उसमें जो हमारा टैक्स ऐड होकर तो x प्लस 2x/25 क्योंकि हमारा वेट कितना है 2x/25 दिस इज इक्वल टू 5400। आपने इसका एलसीएम लिया 25 and 1 दैट इज इक्वल टू 25। अब 1 से डिवाइड किया 25 और मल्टीप्लाई बाय दैट इज 1 दैट इज 25x प्लस 2x दिस इज इक्वल टू 27/25x दिस इज इक्वल टू 5400। देन x इज इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई बाय 27/25 दिस इज रेसिप्रोकल 25/27 कैंसिल किया 27 टू द 54। अब 25 टू द 50 तो आपका यानी कि प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट दैट इज इक्वल टू 5000 यानी कि वेट से पहले 5000 था जब उसको सेल किया टैक्स लगा के तो कितने में 5400। अब आजकल चल रहा है जीएसटी। एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। जीएसटी कितना लगा हुआ है 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। सेम है जैसे द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी इज इक्वल टू ₹x। जीएसटी कितना लगा 18% ऑफ x दैट इज 18/100 मल्टीप्लाई बाय x। 2 से कैंसिल हो रहा है 2 9 द 18 एंड 2 5 द 10 9/50x। अब प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर इंक्लूडिंग जीएसटी। इंक्लूडिंग जीएसटी आपका क्या हो जाएगा जैसे ये है प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी दिस इज 1239। अब जो आपका पहले मार्क प्राइस था प्लस जो आपका जीएसटी लगा x प्लस 9x/50 दैट इज इक्वल टू 1239। एलसीएम वही 1 और 50 का एलसीएम 50 50 बंदा 50 दिस इज 50x प्लस 9x 59/50x इज इक्वल टू 1239। x इज इक्वल टू 1239 59/50 जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब 59 को इससे डिवाइड करो तो ये 21 पर पूरा डिवाइड होता है 21 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 105 और 10 ये वाली तो आपका क्या है इसका प्राइस उसका 1050 रुपीज़। थैंक यू हैव ए नाइस डे।